वेलकम टू ऑल प्यारे बच्चों। हमें विभाज्यता के नियमों की जांच करनी है। सबसे पहले हमें देखना है कि 572 4 से विभाज्य है नहीं। इसमें हम पिछले दो अंकों को देखते हैं और हम देखते हैं कि ये 4 से विभाज्य है, तो इसका मतलब 572 जो है वो 4 से विभाज्य होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि पिछले दो अंक 52 हैं जो कि 4 से विभाज्य है, तो हम कहेंगे ये भी 4 से विभाज्य है। इसमें पिछले दो अंक 0 हैं तो हम कहेंगे कि ये भी 4 से विभाज्य है। इसमें भी पिछले दो अंक हमारे पास 0 हैं तो हम कहेंगे कि ये 4 से विभाज्य है। यहाँ 59 है तो ये 4 से विभाज्य नहीं है। 8 से विभाज्यता हम देखते हैं, पिछले तीन अंकों को हमें देखना है। 8 सते 56, 1 2 12 हमारे पास, तो इसका मतलब इसके जो पिछले तीन अंक है वो 8 से विभाज्य नहीं है, संख्या भी नहीं है। यहाँ पर 352 है, पिछले तीन अंक हैं जो 8 चौके 32, 8 चौके 32, तो हम कहेंगे कि यह 8 से विभाज्य है। 500 है पिछले तीन अंक, हम देखेंगे 8 6 48, 2 0, ये 8 से विभाज्य नहीं है। इसके पिछले तीन अंक 0 हैं, हम कहेंगे कि ये 8 से विभाज्य है। इसमें पिछले तीन अंक 159 है तो ये विभाज्य 8 से नहीं है। उसके बाद हमें इन संख्याओं में चेक करना है। पिछले दो अंक हमारे पास 60 हैं तो हम कहेंगे ये 4 से विभाज्य है। यहाँ पर हमारे पिछले दो अंक 84 हैं, ये भी 4 से पूरी की पूरी संख्या जो है विभाज्य होगी क्योंकि पिछले दो अंक विभाज्य हैं। यहाँ पर पिछले दो अंक 72 हैं तो हम कहेंगे यह भी 4 से विभाज्य है। यहाँ 0 0 है, यह भी 4 से विभाज्य है। और यहाँ पर 50 है तो ये 4 से भाग नहीं होगी पूरी की पूरी संख्या, क्योंकि दो अंक 4 से भाग नहीं होते। 8 के लिए हम पिछले तीन अंक देखते हैं, हम कहेंगे ये 8 से विभाज्य है। 8 सते 56 0, उसके बाद 0 84 हमारे पास है, ये 8 से भाग नहीं होता है। उसके बाद 0 72 है, 8 से भाग होता है, पूरी संख्या भी 8 से भाग होगी। उसके बाद हमारे पास 700 है, ये 8 से भाग देखिए 8 8 64, 6 0, पूरा का पूरा भाग नहीं होगा क्योंकि 700 भाग नहीं होता। उसके बाद 150 है, ये भी 8 से भाग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें बताना है कि ये संख्याएं 6 से विभाज्य हैं या नहीं। हमें 2 और 3 का नियम लगाना है। सबसे पहले 2 के लिए देखते हैं। इकाई का अंक इसमें ये 4 है तो 2 से विभाज्य है। 2 और 9 11, 7 18 और 1 19, 4 23, 4 27, तो ये 3 से भी विभाज्य है, तो हम कहेंगे 6 से विभाज्य है। उसके बाद हम इसे देखते हैं, यहाँ पर 2 से विभाज्य है क्योंकि इकाई का अंक 8 है। 2 और 1 3, 5 8 और 8 16, ये 3 से विभाज्य नहीं है क्योंकि अंकों का योग 8 और 5 13 और 3 16 है, तो हम कहेंगे कि 6 से विभाज्य नहीं है। इसमें यदि हम देखें इकाई का अंक 5 है तो 2 से विभाज्य नहीं है, तो यह 6 से भी विभाज्य नहीं है। तो इस प्रकार हमें 2 और 3 का नियम देखना है। यहाँ इकाई का अंक 3 है तो 2 से विभाज्य ये नहीं है, तो 6 से भी नहीं है। यहाँ 2 से विभाज्य है क्योंकि इकाई का अंक 2 है। 9 और 1 10 और 3 13 और 5 18 और 2 20, 3 से नहीं है, तो इसका मतलब 6 से भी ये नहीं है। यहाँ पर 0 है, 2 से विभाज्य है। 4 3 7 और 8 15 और 7 22 और 5 27, 3 से भी है। इसका मतलब ये 6 से विभाज्य है। यहाँ पर हम देखें 2 से है क्योंकि 4 है। 1 और 7 8 और 9 17 और 1 18 और 8 26 और 4 30, 3 से भी है। इसका मतलब 6 से भी विभाज्य है। यहाँ पर इकाई का अंक 3 है, 2 से ये विभाज्य नहीं है, तो हम कहेंगे कि 6 से नहीं होगी क्योंकि 1 का भी नियम फेल हो गया तो वो नहीं होगी। 2 से है विभाज्य हमारे पास ये। 6 और 3 9 और 9 18, 2 20 और 1 21, ये 3 से भी विभाज्य है। इसका मतलब 6 से भी विभाज्य होगी। यहाँ पर इकाई का अंक 2 है, ये 2 से विभाज्य है। 1 और 7 8 और 8 16 और 5 21 और 2 3 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब 6 से भी विभाज्य नहीं है। इस प्रकार आपको ये करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विभाज्यता के नियमों द्वारा ज्ञात करना है कि 11 से विभाज्यता का नियम, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले हम इन अंकों को यदि देखें, पिछले अंक पर बिंदु लगाया, एक छोटा बिंदु लगाया, बिंदु वालों का योग है 9, बिना बिंदु वालों का 9,
यदि हमारे पास 0 आ जाए या 11 से भाग हो जाए तो 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। अब इसे हमें देखना है 1 0 8 2 4 में बिंदु 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 4 और 8 12 और 1 13, इनका 2, ये 11 से भाग होता है तो हम कहेंगे ये 11 से भाग होती है पूरी संख्या। उसके बाद 7 1 3 8 9 6 5 बिंदु लगाया हमने, एक अंक छोड़ा बिंदु, एक अंक छोड़ा बिंदु, एक अंक छोड़ा बिंदु, 7 और 3 10 और 9 19 और 5 24, 1 और 8 9 और 6 15, यहाँ हमारे पास 9 आया तो ये 11 से विभाज्य नहीं है। उसके बाद हम 7 0 1 6 9 3 0 8 में देखेंगे, बिंदु लगाया, यहाँ नहीं लगाया, यहाँ लगाया, इसको छोड़ा, यहाँ लगाया, इसको छोड़ा, यहाँ लगाया। बिंदु वालों का योग है 8 और 3 11 और 6 17। बिना बिंदु का है 7 और 1 8 और 9 17, इनका अंतर है 0 तो हम कहेंगे हाँ यह 11 से विभाज्य है। अब यहाँ पर हम देखें, सीधा ही बिंदु लगा देते हैं, बिंदु लगाया छोड़ दिया, बिंदु लगाया छोड़ दिया, बिंदु लगाया छोड़ दिया, बिंदु लगाया छोड़ दिया। बिंदु वालों का योग 1 और बिना बिंदु का 1, अंतर हुआ 0 तो हम कहेंगे ये 11 से विभाज्य है। उसके बाद हमारे पास है 9 0 1 1 5 3, यहाँ बिंदु लगाइए, इसे छोड़े, बिंदु लगाया, इसे छोड़ा, बिंदु लगाया और इसे छोड़ दिया। बिंदु वालों का है 3 और 1 4, बिना बिंदु का है 9 और 1 10 और 5 15, अंतर 15 में से 4 हमारे जब जाएंगे तो या तो 15 में से 4 घटाइए, 4 में से 15, लेकिन हम देखते हैं कि अंतर 11 से विभाज्य है तो हम कहेंगे यह संख्या 11 से विभाज्य है। आज के लिए अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 करना है। निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से विभाज्य हो। हमारे पास दे रखा है, यहाँ पर रिक्त स्थान है 6 7 2 4। हमें 3 के नियम के लिए अंकों का योग देखना है, 6 जमा 7 जमा 2 जमा 4, 6 और 7 13, 2 15, 15 और 4 19। अब हमें यहाँ पर ऐसा अंक लिखना है जिससे कि ये योग 3 से विभाज्य हो। सबसे छोटे अंक की बात करें, यहाँ पर 19 में यदि हम 2 जोड़ दें तो हमारे पास योग 21 हो जाएगा और यह 3 से विभाज्य है। इसका मतलब ये जो संख्या बनेगी वो 2 6 7 2 4 26,724 होगी और यह संख्या 3 से विभाज्य होगी। सबसे बड़े अंक की बात करें, 2 के बाद हम क्या जोड़ दें कि यह 3 से विभाज्य हो, तो यदि हम देखें इसमें हमारे पास 19 जोड़ था, यदि हम इसमें 8 और जोड़ दें, 8 जमा 19 हमारे पास 27 योग होगा और ये भी 3 से विभाज्य होगा। यानी कि हम यहाँ पर 8 6 7 2 4, यहाँ खाली स्थान में 8 भी लिख सकते हैं और यहाँ पर 2, सबसे छोटा अंक 2 होगा, सबसे बड़ा अंक जो हमारा 8 होगा। उसके बाद इस क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर अंकों का योग 4 जमा 7 जमा 6 जमा 5 जमा 2, 4 और 7 11 और 6 17 और 5 22 और 2 24 है। यदि हम 24 में सिर्फ 0 को जोड़ें तो भी हमारा जो योग है वो 24 हो गया, 3 से विभाज्य है। यानी कि सबसे छोटा अंक हमारे पास 0 होगा और संख्या जो है वो होगी 4 7 6 5 0 2, 4,76,502। अब बात आती है बड़े अंक की। यदि हम यहाँ पर 9 जोड़ें, 9 जमा में 24 योग हमारे पास 33 होगा, ये 3 से विभाज्य है। यानी कि हम यहाँ पर 9 लिखकर इस संख्या को बता सकते हैं कि यह 3 से विभाज्य है। सबसे छोटा अंक यहाँ 0 और सबसे बड़ा अंक यहाँ पर 9 होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखना है जो कि संख्या 11 से विभाज्य हो। हम यहाँ पर देखते हैं विषम स्थान के अंकों का योग। सबसे पहले हमने एक एक बिंदु लगा दिया है, एक एक अंक को छोड़कर, सबसे पहले पर एक छोड़ा, दूसरे पर एक छोड़ा, तीसरे पर। हम विषम स्थान के अंकों का योग देखते हैं, 9 और 3 12 और 2 14।
समस्थान के अंकों का योग हम देखें तो हमारे पास 8 है। हमें दूसरा ऐसा अंक लिखना है कि इनका अंतर या तो हमारे पास 11 से विभाज्य हो, एक हमारे पास यहां पर 9 है, हमारे पास 17 योग पहले हो चुका है, यहां पर 14 योग है। हमें यहां पर जो अंक लिखना है वो दूसरा चौथे स्थान पर यानी सम स्थान पर लिखना है। हमें योग इनका लेना है और योग इनका लेना है, विषम स्थान के अंकों का और सम स्थान के अंकों का। हम देखते हैं यहां पर हमारे पास योग 14 है और यहां पर योग 17 है। अंतर हमें 0 या 11 करना है। यहां पर 17 हमारा अंतर बना हुआ है, जो योग बना हुआ है वो 17 है। और हमें क्योंकि इसी में जोड़ना है, इसमें हम क्या जोड़ें कि अंतर 11 हो जाए। तो यहां पर यदि हम 8 जोड़ दें तो योग 25 होगा और इनका अंतर जो है 25 माइनस 14, 11 हमारा अंतर होगा। तो हमें जो लिखना है वो यहां पर क्या लिखना है, 8 लिखना है। 8 ऐसा अंक होगा जिससे कि हमारी संख्या ये बनेगी जो कि हमारी 11 से विभाज्य होगी। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर हमने बिंदु लगाए हैं, बिंदु वाले जो हैं विषम स्थान के हैं। 4 जमा 4 जमा हमें एक और अंक लिखना है। हमारे पास 8 योग हो चुका है। यहां पर विषम स्थान के अंकों का योग हमारे पास है, सम स्थान के अंकों का योग देखें 8 9 8 8 9 8 8 और 9 17, 17 और 8 25। अब हमें या तो अंतर 0 करना है या फिर 11 से विभाज्य करना है। अब हम देखते हैं यहां पर 25 योग है, हमें इसमें जोड़ना है ताकि हमारा, क्योंकि यदि हम 25 बनाएं तो हमारे पास 2 अंक चाहिए, लेकिन है हमारे पास सिर्फ 1 अंक। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 6 लिख देंगे ताकि हमारा जो योग है वो 14 हो जाए और अंतर इनका होगा 11, यानी कि हमारे पास जो अंक होगा वो 6 होगा और संख्या इस प्रकार हमारी बनेगी जो कि 11 से विभाज्य होगी। आज के लिए इतना ही।